आज हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर प्रॉब्लम्स के बारे में कि बिहेवियर प्रॉब्लम्स है क्या, किसको कहते हैं बिहेवियर प्रॉब्लम, और बिहेवियर प्रॉब्लम चिल्ड्रन में स्पेशल नीड में किस तरीके से दिखाई देती है, किस किस एरियाज में दिखाई देती है, किस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल जो हैं आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम बिहेवियर क्या है, उसका मतलब क्या है। प्रॉब्लम बिहेवियर वो बिहेवियर है जो समाज में एक्सेप्ट नहीं किए जाते, कंसीडर नहीं किए जाते हैं। कोई भी बिहेवियर करने का एक पर्टिकुलर पैटर्न है, तरीका है जो समाज में एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर उससे अलग अगर काम किया जाए वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर कहलाता है, यानी प्रॉब्लम बिहेवियर कहलाता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे जब हम किसी गैदरिंग में जाते हैं तो उस वहाँ पर किस तरीके से बैठा जाता है, किस तरीके से खाया जाता है, किस तरीके से पहनावा आपका होना चाहिए, या किस तरीके से आपको नए लोगों से इंटरेक्ट करना है, सबका एक पर्टिकुलर तरीका है। अगर आप वहाँ जाके ये काम नहीं करेंगे तो वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर होगा। लाइक वहाँ पर जाके हमारा है कि गैदरिंग पे अगर जा रहे हैं तो हमें ढंग से बैठना है। अगर वहाँ पे कोई पर्सन आपको ऐसा दिख गया जो ढंग से नहीं बैठा, अपना सोफे पे या चेयर पे पैर ऊपर करके बैठा है और गंदे तरीके से खा रहा है, जिस तरीके से गिरा गुरु के, तो वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर ऐसा नहीं है CWSN चिल्ड्रंस में ही दिखता है, ये नॉर्मल पर्सन में भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है सिवियरिटी पे। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम बिहेवियर एक नॉर्मल पर्सन के अंदर है जो 15-20 दिनों में या महीने 1.5 महीने में एक बार शो हो रहा है तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम बिहेवियर अगर बहुत ज़्यादा शो हो रहा है चिल्ड्रन में, स्पेशल नीड में या एक नॉर्मल पर्सन में, किसी में, तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि वो इस तरीके से क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, या बिहेवियर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम बिहेवियर क्या है, वो बिहेवियर्स जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है उसको कहते हैं प्रॉब्लम बिहेवियर। यहाँ हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका स्किल बिहेवियर प्रॉब्लम, सेकंड माल अडेप्टेड या अनयूजुअल बिहेवियर प्रॉब्लम, सेकंड सेंसरी बिहेवियर प्रॉब्लम। इसके अंदर ये याद रखिए, जब हम साइकोलॉजी का पार्ट करते हैं, जब आपके पेपर नंबर 2 के अंदर भी है बिहेवियर प्रॉब्लम इन स्पेशल नीड, तब इसके अंदर माल अडेप्टिव बिहेवियर्स की बात होती है, सेंसरी बिहेवियर, स्किल बिहेवियर्स की बात नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने चिल्ड्रन में स्पेशल नीड के बारे में पढ़ रहे हैं, ओवरऑल पढ़ रहे हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स उनमें देखने को मिलती है, बिहेवियर प्रॉब्लम। तो इसलिए यहाँ पर ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं आती हैं बच्चों के अंदर। पहली स्किल बिहेवियर प्रॉब्लम, नेक्स्ट आती है माल अडेप्टिव बिहेवियर या जिसको हम अनयूजुअल बिहेवियर्स के नाम से भी जानते हैं, और नेक्स्ट आता है सेंसरी बिहेवियर प्रॉब्लम्स। और इसके अंदर भी टाइप्स हैं। स्किल बिहेवियर प्रॉब्लम के अंदर बच्चों को डिफिकल्टीज होती है मोटर में एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में, लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, नंबर्स एंड टाइमिंग, डोमेस्टिक एंड सोशल, प्रिवोकेशनल एंड मनीज। इसी तरीके से माल अडेप्टिव बिहेवियर्स में भी ये जो आप देख रहे हैं टाइप्स हैं, इसके हम अभी आगे पढ़ेंगे। सेंसरी बिहेवियर्स के भी आपके ये 2 टाइप्स हैं, हाइपर सेंसरी बिहेवियर और हाइपर सेंसरी बिहेवियर। हम इस क्लासिफिकेशन को 2 भागों में बांटेंगे। आज जो है हम लोग स्किल बिहेवियर और माल अडेप्टिव बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, और सेंसरी बिहेवियर के बारे में, सेंसरी बिहेवियर प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्किल बिहेवियर प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि किस तरीके से हैं और क्या है स्किल बिहेवियर प्रॉब्लम्स। सबसे पहले देख लेते हैं स्किल बिहेवियर प्रॉब्लम कि स्किल बिहेवियर प्रॉब्लम क्या है। स्किल बिहेवियर प्रॉब्लम जो है, हम डेली लाइफ के जो टास्क करते हैं, जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज करते हैं,
चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता है, उसमें बिहेव करने में, उसे करने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, जिसको स्किल बिहेवियर कहते हैं। स्किल बिहेवियर को करने में उनको प्रॉब्लम आती है। वो अपनी एज के सेम एज वाले जो बच्चे होते हैं उनके जैसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऐसे बिहेवियर्स को स्किल बिहेवियर प्रॉब्लम्स कहते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे, अगर 8 साल का एक बच्चा खाना जिस तरीके से खा रहा है, बिल्कुल वेल तरीके से खा रहा है, लेकिन सेम जो है 8 साल का जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है वो सही तरीके से खाना नहीं खा पाता है, साइडों पे गिराता है, बाइट तोड़ने में उसको दिक्कत होती है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको स्किल बिहेवियर प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्किल बिहेवियर किस किस एरियाज में बच्चों का शो होता है और किस तरीके से शो होता है। सबसे पहले जो है मोटर स्किल में बच्चों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसके अंदर बच्चों को रनिंग करने में, जंपिंग करने में, स्किप करने में, स्टेयर्स ऊपर नीचे करने में, राइडिंग करने में, साइकिल चलाने में या कार चलाने में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ ही साथ फाइन मोटर की वजह से वो किसी भी चीज़ को होल्ड करने में उनको प्रॉब्लम होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ बॉटल के अगर कोई है कैप को बंद करना या खोलने में जो है उनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्किल बिहेवियर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट एरिया जो आता है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जिसके अंदर ईटिंग, टॉयलेटिंग, ब्रशिंग, बाथिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग इंक्लूड है। ईटिंग के अंदर बच्चों को ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रिंक नहीं कर पाते हैं, बाइट करने में दिक्कत होती है, स्पून को होल्ड करने में दिक्कत होगी, या स्पून को राइस को मुंह तक लेकर जाने में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को स्वेलो करने में दिक्कत हो सकती है। तो ईटिंग में इस तरीके की प्रॉब्लम दिखती है। टॉयलेटिंग के अंदर टॉयलेट कंट्रोल करने में, उसे इंडिकेट करने में, वॉश करने में जो है प्रॉब्लम नज़र आती है। ब्रशिंग के अंदर ब्रश को होल्ड करना, उसे अप्लाई करना, पेस्ट को अप्लाई करना, हैंड मूवमेंट जो है उनकी सही तरीके से नहीं हो पाती ब्रश के दौरान पे, तो जिसकी वजह से ब्रश सही तरीके से नहीं हो पाता है। बाथिंग के टाइम पे जो बाथिंग एक्टिविटीज़ होती है, कुछ भी, तो किसी भी चीज़ में बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे वो जग को होल्ड करने में या टैप खोलने में या सोप को अप्लाई करने में, किसी भी चीज़ में। ड्रेसिंग में भी लाइक एग्जांपल बच्चे को बटनिंग और अनबटनिंग करने में दिक्कत हो रही है, जिपिंग और अनजिपिंग करने में दिक्कत हो रही है, शर्ट को पहनने में या जो है वेयर करने में या रिमूव करने में दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके की ड्रेसिंग में और ग्रूमिंग में, अप्लाई पाउडर, कॉम्बिंग करने में, टेल बनाने में या क्लिप लगाने में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज प्रॉब्लम। इन बच्चों को रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज दोनों में ही प्रॉब्लम होती है। रिसेप्टिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हम सामने वाला कुछ कह रहा है और उसको समझते हैं, और एक्सप्रेसिव जो हमें सामने वाले को अपनी बात कहनी होती है, दैट इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। तो इन बच्चों में दोनों ही तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। रिसेप्टिव लैंग्वेज के अंदर अगर कोई सामने वाला कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो उसे फॉलो करने में दिक्कत होती है। अगर किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए कह दिया तो पॉइंट आउट करने में दिक्कत होती है, पिक्चर्स अरेंज करने में दिक्कत होती है सुनकर, क्योंकि सामने वाले की बात उन्हें क्लियर ही नहीं हो पा रही होती है कि सामने वाला क्या रहा है, इसलिए वो ये सब काम भी नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेसिव जब उन्हें अपनी बात को कहना होता है, अपनी नीड को कहने के लिए उनके पास वर्ड्स नहीं होते हैं, किस तरीके से अपनी बात कही जाती है वो नहीं होता है, उनके पास वर्ड्स की लिमिटेशन कम होती है, वोकैबुलरी कम होती है, ऑब्जेक्ट्स के उनको नाम नहीं पता होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये दिक्कत देखनी पड़ती है। इसके अलावा रीडिंग और राइटिंग में दिक्कत होती है, पेंसिल नहीं होल्ड कर पाते हैं, लाइनों को नहीं समझ पाते हैं, नाम या अपने एड्रेस वगैरह उसे याद नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें लिखने में भी कई बार प्रॉब्लम होती है। नंबर और टाइमिंग, बच्चों को नंबर्स नहीं समझ में आते, नंबर्स का मीनिंग नहीं समझ में आता कि 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, यानी मीनिंगफुल काउंटिंग जो है उन्हें क्लियर नहीं हो पाती। टाइमिंग उन्हें नहीं समझ में आता, डेट, टाइम, ईयर, डेट और डे ईयर वगैरह में कंफ्यूज रहते हैं।
इसके अलावा डोमेस्टिक एंड सोशल के अंदर भी इनकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्रॉब्लम बिहेवियर के जो डेली लाइफ के छोटे मोटे घर के काम होते हैं उनको करने में उनको दिक्कत होती है, साथ ही साथ सोशल ग्रीटिंग करने में उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने अभी पहले भी एग्जांपल दिया था कि नमस्ते या आदाब, हम लोग कुछ भी जब भी हम किसी से मिलते कुछ ग्रीटिंग करते, जो बच्चे इनको समझ ही नहीं आता कि हम क्यों करें, किस लिए करें, वो नहीं करते। या किसी चीज बच्चे की चीज लेनी है तो मुझे रिक्वेस्ट करनी होगी, प्लीज करना होगा, या मुझे अगर उसका चीज को यूज किया है तो थैंक यू जैसी चीजों का यूज करना होगा। तो ये चीजें इनको क्लियर नहीं होती और ना ही ये करते हैं। तो इसके बाद आता है प्री वोकेशनल एंड मनी एग्जांपल्स जो हैं, ये कह सकती हूँ प्री वोकेशनल और मनी के अंदर बच्चों को प्री वोकेशनल एक्टिविटीज करने में भी प्रॉब्लम होती है, मनी ट्रांजेक्शन को समझने में दिक्कत होती है, यानी आइडेंटिफिकेशंस नहीं होती क्वाइंस की या रुपीस की। इसके अलावा जो वर्क होता है वो उनको क्लियर नहीं हो पाता, नहीं कर पाते हैं। क्लियर क्या नहीं बोलूं कि कर भी नहीं पाते हैं, हो सकता है कि रीजन उसका कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो सकता है, या मनी ट्रांजेक्शन करने में यानी लेन देन करने में उनको दिक्कत होती है, एडिशन करने में दिक्कत होती है, सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से इनको मनी ट्रांजैक्शन में दिक्कत होती है। साथ ही साथ प्री वोकेशनल एक्टिविटीज कुछ होती हैं, टाइम को मैनेज करना, टाइम पे अपना वर्क करना, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना, जिसके अंदर इनकी प्रॉब्लम बिहेवियर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है माल अडप्टिव बिहेवियर या अनयूजुअल बिहेवियर भी इनको कहा जाता है। ये जो बिहेवियर होते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के अंदर ज़्यादा दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा सिवियरिटी पे भी दिखाई देते हैं। और ये जो बिहेवियर हैं, ऐसे बिहेवियर्स को माल अडप्टिव बिहेवियर कहा जाता है जो हमारे लिए नुकसान हो, यानी खुद के लिए नुकसान हो, हार्मफुल हो, सामने वाले के लिए, अदर पर्सन के लिए हार्मफुल हो, हमारी लर्निंग के लिए अगर वो बाधा क्रिएट करे, बैरियर क्रिएट कर रहे हैं बिहेवियर, वो आपके माल अडप्टिव बिहेवियर होंगे। या अदर पर्सन की लर्निंग में अगर बैरियर क्रिएट कर रहा है बिहेवियर, वो बिहेवियर भी माल अडप्टिव बिहेवियर होंगे। या फिर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ऐसे बिहेवियर भी माल अडप्टिव बिहेवियर कहलाते हैं। सबसे पहला आता है वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर जो बच्चे गुस्से में आकर या सामने वालों की बात ना मानकर दूसरे की चीज़ों को हार्म पहुंचाते हैं, ऑब्जेक्ट को हम हार्म पहुंचाते हैं, चीज़ों को थ्रो करते हैं। लाइक कोई भी अगर सामने चीज़ें पड़ी हैं उसको उठाकर फेंक देते हैं। डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी की बुक है, कॉपी है या कुछ ऑब्जेक्ट है उसका उठा के फेंक देना या फाड़ देना, इस तरीके का जो है वो लोग काम करते हैं। गुस्से में आकर अदर स्टाफ को या अपने पीयर्स को, क्लासमेट को, पेरेंट्स को कुछ अनयूजुअल वर्ड्स का यूज कर देते हैं। तो इस तरीके के बिहेवियर को वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्पर टेंट्रम बिहेवियर। ऐसा है टेंटर टेंट्रम बिहेवियर जो बहुत गुस्से के अंदर बच्चे अनयूजुअल मूवमेंट्स या करते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे शाउटिंग करना या स्क्रीमिंग करना, क्राइंग करना, या फ्लोर पर लेटकर हाथ पैर मारना, या लंबे टाइम तक अपनी सांस को रोक कर रखना। ऐसे बिहेवियर को टेंटर टेंट्रम बिहेवियर कहते हैं। नेक्स्ट आता है मिसबिहेवियर विद अदर। ऐसे बिहेवियर लाइक एग्जांपल के तौर पे दूसरों के कपड़ों को खींचना, या दूसरे के ऑब्जेक्ट को बिना पूछे खींच लेना, या दूसरे पे स्प्लिट करना। इस तरीके के जो बिहेवियर होते हैं मिसबिहेव कहलाते हैं विद अदर, यानी दूसरों के साथ मिसबिहेव करना। नेक्स्ट आता है सेल्फ इंजरियस बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर जो फिजिकली पर्सन को, खुद को वो नुकसान पहुंचाता है। और ये जो बिहेवियर होता है सुसाइडल अटेम्प्ट करने के लिए या उसको सोच के नहीं किया जाता है। ऐसे बिहेवियर को सेंसरी इंजरियस बिहेवियर जो बिहेवियर कहा जाता है। इसके अंदर अपने आप को बाइट मारना, अपने आप को नोचना, अपने आप का सर जो है दीवार पे मार लेना, या जो है
पेन अपने आप को मारना। तो इस तरीके के जो बिहेवियर्स होते हैं सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है रिपीटेटिव बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर जिसके अंदर पर्टिकुलर कोई बॉडी पार्ट या बॉडी की कोई बिहेवियर या बॉडी की मूवमेंट जो है रिपीट होती है। ऐसे बिहेवियर जिसके अंदर कोई बिहेवियर रिपीट होता है उन बिहेवियर को रिपीटेटिव बिहेवियर कहते हैं। लाइक फ्लैपिंग करना, टैपिंग करना, बैठे बैठे बॉडी को मूव करना बार बार, या आपका क्लैपिंग, जंपिंग, शेकिंग करना, ये सब जो है आपका रिपीटेटिव बिहेवियर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑड बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर जो औरों से आपको डिफरेंट जो है शो करता है, विदाउट एनी रीजन जो बिहेवियर शो किए जाते हैं। लाइक बिना मतलब के स्माइल करना, बिना मतलब के हंसना, या विदाउट एनी रीजन सैड रहना, किसी से बात ना करना, या टू मच टॉक करना, या अपने आप से बात करना। तो ऐसे बिहेवियर ऑड बिहेवियर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी यानी एक्सट्रीम लेवल पे एक्टिव होना। तो ऐसे में कह सकते हैं कि टाइम पे कोई काम ना करना, या कोई भी काम देने पे उसमें अटेंशन ना देना, या कंसंट्रेशन ना कर पाना, काम में गलतियां बहुत करना, या एक जगह पर बैठना नहीं। तो ऐसे जो एक्टिविटीज हैं वो हाइपर एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है रिबलियस बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर जिसके अंदर किसी अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी या ह्यूमन एथिक्स के जो रूल्स है उनको फॉलो ना कर पाना। लाइक रोड के रूल्स को ना मानना, या कमांड्स जो हैं उनको फॉलो ना करना, सामने वाले ने कोई कमांड दे दी उसको ना फॉलो करना, जो कम्युनिटीज के रूल्स हैं या कम्युनिकेशन के रूल हैं उनको ना फॉलो करना, दूसरों की रिक्वेस्ट के बिल्कुल अपोजिट जाना। आपने ये कहा नहीं मैं तो ये करूंगा, मैंने तो वो करना ही नहीं है। ऐसे जो काम होते हैं वो रिबलियस बिहेवियर कहलाता है। नेक्स्ट आता है एंटी सोशल बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर जो सोशल रूल्स के खिलाफ या एथिक्स के खिलाफ होता है। लाइक जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, या ट्रुथ को तोड़ मरोड़ के सामने रखना, गेम में चीटिंग करना, विदाउट एनी रीजन दूसरों पे ब्लेम करना। ऐसे बिहेवियर को एंटी सोशल बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है फियर। फियर जो है पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन, एनिमल या ऑब्जेक्ट को लेकर होता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे किसी पर्सन का पानी से डरना, या पर्टिकुलर किसी पर्सन पे यानी फादर से बहुत ज़्यादा डर लगना। ऐसे जो फियर्स होते हैं वो इस फियर के अंदर फियर बिहेवियर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर। इसके अंदर ऐसे बिहेवियर्स आते हैं लाइक एग्जांपल के तौर पे अपने प्राइवेट पार्ट को टच करना, मैस्टरबेशन इन पब्लिक, या अपोजिट सेक्स की तरफ इंटरेक्ट होकर अनयूजुअल एक्टिविटीज करना, या अपोजिट सेक्स को टच करना। तो इस तरीके की एक्टिविटी इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर में आती है। उम्मीद कर रही हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो या किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोशिश करूंगी उसको जल्द से जल्द दूर करने की। ये आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं और ऐसी ही इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, अपडेट देखना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।